तो ये पार्ट 6 है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। इसमें हम लोग कुछ रेशियो के कंसेप्ट को देखेंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में भी कुछ रेशियोज यूज़ होती है, वो कैसे रहेगी, क्या रहेगी, मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के बीच में आता है, रेशियो यूज़ कर देता है वो कभी कभी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कार ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कार बी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड बताओ एंड कार बी की स्पीड का रेशियो बताओ। तो क्या होगा, 6/8 एज इट इज लिख कर दे देंगे, तो 3/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी इज 3/4। ठीक है, ऐसे करना है। अभी अगर पूछ रहा हूँ मैं कि द टाइम टेकन बाय अ कार ए टू राइड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 8 hours एंड कार बी इज 12 hour। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय कार ए एंड कार बी, कितना होगा 8/12, 4 2s 4 3s 2/3। द टाइम टेकन, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार ए एंड कार बी इज 2/3। ईजी है रेशियो निकालना, कि रेशियो निकाल कर इसको बता दिया। बट इसमें कैच क्या है अभी हम लोग देखेंगे कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार ए है एंड कार बी है, कार ए और कार बी ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस है ए और बी, ये मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल, एक ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए से लेकर बी तक इनको जाना है। और मैं अगर पूछ रहा हूँ कि कार ए का जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, ये ए टू बी डिस्टेंस कवर करने में कार ए का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, कार बी का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों का स्पीड दे दिया। अब एग्जामिनर पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी। देखो पिछले जो क्वेश्चंस किया उसमें मैंने डायरेक्ट टाइम दे दिया तो तुमने रेशियो निकाल कर दे दिया, स्पीड दे दिया तुमने स्पीड का रेशियो निकाल कर दे दिया। बट अब क्या दिया हुआ है, अब डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब डिस्टेंस दिया हुआ है, ये यहाँ से ए बी का डिस्टेंस है, समझ लो मैं पूरे डिस्टेंस को डी बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डी मैंने इसको मान लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार ए एंड कार बी टू राइड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम ए के लिए कितना टाइम लगेगा, छोटा सा लिख दो, बी के लिए कितना टाइम लगेगा, छोटा सा लिख दो। अगर मुझे ए का टाइम निकालना है कि ए डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है, वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने लिख दूंगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ ए छोटा सा लेकर स्पीड ऑफ ए, ये कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है। और टाइम बी का क्या होगा, टाइम निकालने का रेशियो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ बी, है ना, स्पीड ऑफ बी हो गया। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वही होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम का रेशियो पूछा था तो लिखा है यहाँ पर टाइम होता क्या है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही होता है ना। करना क्या है, देखो बता रहा हूँ, ये लिया हमने डिस्टेंस तो एज इट इज़ रहेगा। ए की स्पीड पता है कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, अपॉन में बी की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। ऊपर नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, डी से डी कट, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, है ना। ये फ्रैक्शन सॉल्व करना बताया मैंने, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर आ गया, 5 नीचे चला गया। तो ए और बी के टाइम का रेशियो क्या हो गया, 6:5। कैसे हुआ, देखो ये 5 था, स्पीड का जो स्पीड थी 5 थी और बी की स्पीड 6 थी, बट टाइम इनका इन्वर्स हो गया। इन्वर्स कैसे हो गया, इसमें एक बात नोटिस करने वाली क्या है, जब भी तुम्हारा डिस्टेंस सेम होगा, जब भी आपका डिस्टेंस, देखो यहाँ पर डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम इज स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेशियो प्रोपोर्शनल में पड़ा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका उल्टा। 5:6 था तो 6:5 हो गया, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, सिमिलरली अभी इसमें भी करेंगे, टाइम में भी निकाल कर बताएंगे, इसको टाइम से भी निकाल के बताएंगे कैसे होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ए एक डिस्टेंस था डी करके, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस था, कैपिटल डी मान लो, यहाँ से यहाँ तक एक डी करके डिस्टेंस था ए टू बी का, इसको कवर करने में ए को 6 हार लगे, बी को 18 घंटे लगे। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार ए एंड बी। अब स्पीड है तो ए छोटा सा एस, बी छोटा सा एस, क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ऑफ ए, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ऑफ बी, स्पीड ऐसे ही लिखते हैं ना। अभी क्या करेंगे, देखो
वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास डी का पता, डी तो पता नहीं है बट सेम है, डी कट कर दिया मैंने। ए का टाइम कितना है 6 आवर्स, बी का टाइम कितना है 18 आवर्स, ठीक है। डी से डी कट हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होगा। इन्वर्स हो जा, नीचे फ्रैक्शन सॉल्व होता है तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में 6, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो इनकी स्पीड का रेशो क्या आ गया 3:1। क्या स्पीड का रेशो आ गया 3:1। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, जब भी डिस्टेंस सेम होगा, वो आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझ जाओ कि अरे एक ही डिस्टेंस की बात कर रहा है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए एंड बी इन इज सो एंड सो हार, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इन, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, मैं करके बताऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ, रुक जाओ, अभी बोलूँगा तो समझेगा नहीं, ठीक है। अभी क्या दिमाग में रखना है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड होगी वो इन्वर्स हो जाएगी टाइम के, है ना। अगर टाइम सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम है उसका उल्टा क्या होगा, इन्वर्स रेशो में क्या होगा, स्पीड होगा। फॉर एग्जांपल अभी भी नहीं समझ रहा है अगर, तो मैं अभी तो इतना लिख के नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ए और बी ने राइट किया है, यहाँ से यहाँ तक एक पी और क्यू का डिस्टेंस था जो कि डी है, डिस्टेंस सेम मैंने बोल दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि ए का जो रेशियो है, ए की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, बी की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 और 25 इनकी स्पीड दे दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार ए एंड कार बी। तो रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होता है देखो, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड 1 और स्पीड 2 15 और 25 है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कब, जब डिस्टेंस सेम है, 25 और 15, यानी कि 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5:3 इसका आंसर होगा। रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दिया। इसको रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, मेथड भी बता देता हूँ। इसको क्या लिखूँगा, इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स होता है, इन्वर्स का मतलब ये होता है, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 5 तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1/5, इसको इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स, इसका इन्वर्स हो गया 1/15, रेशो 1/25, ये 25 इधर जाएगा, ये 15 इधर जाएगा, तो आ गया 25:15, यानी कि 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5:3 आ गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 25 लिख दिया, डायरेक्ट 15 लिख दिया, ऐसे भी। लेकिन जब 3 आएगा ना, 3 की स्पीड का रेशियो बताने बोलेगा ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इन्वर्स भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब है, क्या डिस्टेंस सेम है, एज इट इज सीधा उल्टा करके उसको लिख कर बता दो कि क्या उसका स्पीड का रेशियो होगा या तो टाइम का रेशियो। अगर मैं बोल रहा हूँ इनकी टाइम का रेशियो 18 हावर लिया हुआ है और उसने 27 हावर लिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो कितना है 18 और 27, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 27 और 18, उल्टा करके लिख दिया, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 3:2 इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। हमने इसको जल्दी से निकाल के दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक डिस्टेंस है जो कि सेम डिस्टेंस दोनों ने ट्रैवल किया है, इनकी स्पीड का जो रेशियो है, इनकी स्पीड का रेशियो है 5:2 है, ठीक है। अब रेशियो दे दिया, इनकी स्पीड का रेशियो जो है 5:2 है। अब कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, है ना। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:5। अभी अगर इसमें टाइम का दे देता, इसमें टाइम दे देता कि एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है सेम इन लोगों ने ट्रैवल किया है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो, एक डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है, अगर इनके टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो टाइम का रेशियो अगर 3:2 है और सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, है ना। वैसे भी देख सकते हो, देखो पहले 3 घंटे ले रहा था, जो 3 घंटे ले रहा है और ये 2 घंटे ले रहा है, समझ लो, तो उसकी स्पीड देखो 2 किलोमीटर, इसकी स्पीड देखो 3 किलोमीटर। जो कम टाइम लेगा उसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी ना। अब जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर समझ लो, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर समझ लो, इसीलिए ये कम टाइम ले रहा है, इसी के लिए इन्वर्स रेशियो बन जाता है वो, ठीक है। समझा, थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा, नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा सब। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, ईजी क्वेश्चन है। मिस्टर पी टेक्स 25 मिनट्स टू रन फ्रॉम ए टू बी करके एक डिस्टेंस है। ये भाई साहब को पी को कितना टाइम लग रहा है 25 मिनट लग रहा है। मिस्टर क्यू कैन रन फ्रॉम ए टू बी सेम डिस्टेंस, देखो ऐसे हिंट देगा, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा इफ द डिस्टेंस इज सेम फाइंड द रेशियो, ऐसे नहीं बोलेगा। मिस्टर क्यू कैन रन फ्रॉम ए टू बी, थोड़ा क्वेश्चन अलग था, मैंने काट दिया उसको। मिस्टर क्यू कैन रन फ्रॉम ए टू बी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने मिनट में 40 मिनट्स में, ठीक है 40 मिनट्स में। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू, स्पीड ऑफ पी एंड क्यू, रेशियो स्पीड ऑफ पी एंड क्यू। हमारे पास क्या है, हमारे पास इनकी टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या है 25 और
40 मिनट है हमारा, मिनट कट हो जाएगा, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा 40/25, 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा 8/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, 8/5 इनकी स्पीड का रेशियो होगा, हमने जल्दी से निकाल के बता दिया। अब डिस्टेंस बोला क्या सेम है, नहीं हिंट दिया A to B, डिस्टेंस A to B यहाँ पर हिंट दे के रखा था उसने, तब हमने समझ गया कि हाँ डिस्टेंस सेम है, हमने उसको एज इट इज निकाल के दे दिया। ठीक है, समझा, इजी लग रहा है, लगेगा ही लगेगा। अभी देखो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करने से पहले ये वाला बता देता हूँ। पहले ये रेशो में तुमने किया होगा, 3 रेशो वाला बता देता हूँ। 3 रेशो कैसे करना है, A runs twice as fast as B and B runs thrice as fast as C. A runs twice as fast as B to B. A equals twice as fast, जो जितनी स्पीड से B रन कर रहा है उसका ट्वाइस A रन कर रहा होगा, है ना। और फिर क्या है, एंड B runs thrice as fast as C. B equals to जितनी स्पीड से C रन कर रहा है उसकी थ्राइस स्पीड से B रन कर रहा होगा। इनकी रेशो निकल के आ गई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय C। ठीक है, आगे का पहले तो हम इनकी रेशो निकाल। अब ये क्या है, ये स्पीड है ना। A रन्स ट्वाइस एज फास्ट, फास्ट बोला है ना कि B से डबल फास्ट चलता है या तो भागता है, वो बोल रहा है वो। तो क्या करेंगे, देखो A और B, ये क्या हो जाएगा, B इधर आ जाएगा नीचे, तो 2/1 हो जाएगा। तो A रेशो B कितना हो गया, 2/1। अब ये C नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 ही रहता है, कुछ नहीं रहता, तो B रेशो C कितना हो जाएगा, B रेशो C कितना होगा, 3/1। रेशो प्रोपोर्शन में कर रखा है, ये बताया था रेशो प्रोपोर्शन में कैसे करना है। देखो हमारे पास A और B है, A और B का रेशो है, मैं A भी नहीं लिख रहा हूँ, A और B है कितना है, 2/1, B और C कितना है, 3/1। जो भी सेम रहता है, ये सेम है B और B, तो उसको एक नीचे रखते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट को सेम करना होता है हमको। अब सेम करने के लिए देखो 1 है तो इसको 3 बना दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3 है, इसके लिए सेम लिख दिया। ये कितना 1 ही रहेगा, इधर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो इधर 1 ही रहेगा। 6 3 1 इनकी, ये क्या आंसर आया, नहीं 6 3 1 क्या आया, इनकी स्पीड का रेशियो आया। अभी तो 6 3 1 क्या आया हुआ है, इनकी स्पीड का रेशियो आया हुआ है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो 6 3 1 इनकी स्पीड का रेशियो है, A रेशियो B रेशियो C की स्पीड का रेशियो। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय C इन 72 मिनट्स। अब जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आते थे कि A का रेशियो 2 है, B का 3 है, B का A और B का रेशियो 2 और 3 है, और B के पास 3,000 रुपये है, तो A के पास कितने होंगे, देखो 2 और 3 है, अगर B के पास 3,000 रुपये है तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 3,000 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2,000 होगी, है ना। ऐसे ही करके रेशियो निकाल कर देते थे। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही बोला एग्जामिनर ने, लेकिन क्या किस में दे दिया, टाइम में दे दिया। लेकिन हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो तो स्पीड का रेशियो है ना। ये सारी स्पीड निकाल के रखी थी हमने, क्योंकि ये ट्वाइस एज फास्ट। तो अब टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1/6 1/3। ये 3 वालों को ऐसा करना होता है, 1/1 लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाले रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर। 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा, क्या हो गया रेशो 1/2/6। क्या रेशो आ गया, 1/2/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1/2/6 इनकी टाइम का रेशियो आ गया, टाइम 1 और टाइम 2 और टाइम 3, यानी कि A का टाइम, B का टाइम और C का। देखो ऑब्वियसली यहाँ से भी लग रहा होगा, A की स्पीड 6 है, टाइम देखो 1 आवर ले रहा है समझ लो। B की स्पीड 3 किलोमीटर, टाइम देखो 2 घंटा ले रहा है। इसका स्पीड 1 किलोमीटर पर है, टाइम देखो 6 घंटा ले रहा है। जिसकी स्पीड कम है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, ये भी तो लॉजिक से बन रहा है ना। टाइम का रेशियो हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन के पास आते हैं, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्या रेशियो आया था, 1/2/6 रेशियो आया था टाइम का। अब पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय C इन 72 मिनट्स। ये है A का टाइम, B का टाइम, C का टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय C इन 72 मिनट्स विल बी कवर्ड बाय A इन। देखो A की वैल्यू कितनी दी है, C की वैल्यू 72 दी है, यानी कि C की वैल्यू 72 दी है, तो A की वैल्यू क्या है 1, तो A की वैल्यू क्या यूनिटरी लगा दो, या तो वैसे ही नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, 6x मानकर। 6 1 ज़ा 6 12 ज़ा कितना होगा 12। इसका आंसर क्या होगा 12। A को कितना टाइम लगेगा 12 मिनट्स। अभी यही क्वेश्चन में अगर मैं पूछता फाइंड द टाइम टेकन बाय B फॉर द पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो 6 की वैल्यू है 72, तो 2 की वैल्यू क्या होगी,
6 1 जा 6 12 जा 12 इंटू 2 24 मिनट्स बी को लगेंगे, 24 मिनट्स बी को लगेंगे, ए को लगेंगे 12 मिनट, सी को लगेंगे 72 मिनट्स। ठीक है, अभी देखो इनको काट के भी देख लो, देखो रेशो भी वही आएगा। ए का कितना है 12, 24 72, यही है ना ए का। तो 12 1 जा 12 2 जा 12 6 जा, रेशो भी 1 to 6 आ गया है ना, 1 to 6 इसका रेशो था। समझा कैसे निकालना है? टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में कैसे रेशो को यूज़ कर रहे हैं वो लोग, हमको बता दिया पहले उसने कि इनका जो जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशो इन्वर्स होता है। जब अगर स्पीड दी है तो टाइम का रेशो उसका उल्टा होगा, अगर टाइम दिया है तो उसका उल्टा रेशो उसका स्पीड होगा। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, खुद ट्राई करना पहले। 2 ट्रेन्स ए एंड बी लेफ्ट सिटी P to Q एट 7 AM एंड 8 AM। 2 ट्रेन थी, ए एंड बी नाम की 2 ट्रेन थी, ए एंड बी नाम की 2 ट्रेन थी, पी से निकले क्यू तक जाना था इनको। ठीक है, एट 7 AM, ये 7 बजे निकली और ये 8 बजे निकली। ठीक है, द रेशो स्पीड ऑफ ए एंड बी इज़ 2:3। इनकी स्पीड का रेशो क्या दिया हुआ है 2:3, इनकी स्पीड का रेशो दिया। कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इफ़ ट्रेन ए रीचेज सिटी क्यू एट 1 PM, ट्रेन ए 7 बजे निकली और कितने बजे पहुंच गई 1 बजे, 1 बजे यहाँ पर क्यू पे पहुंच गई। कौन सी वाली ट्रेन? ट्रेन क्यू हमारी जो है वो 1 बजे पहुंच गई। ठीक है, ये हमको इतना से उसने हिंट दे के रखा है, 1 PM को पहुंच गई। एट वॉट टाइम ट्रेन बी रीचेज सिटी क्यू, बी जो है वो कब पहुंचेगी, कितने टाइम में पहुंचेगी सिटी क्यू, ये कैसे निकालोगे? देखो अभी हमारे पास उसने एक हिंट दिया हुआ है, पी और क्यू डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस है। व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, स्पीड का रेशो, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा। स्पीड का रेशो दिया हुआ है हमारे पास क्या है, ऐसे लिख के बताऊंगा तो अच्छे से समझेगा। ए रेशो का स्पीड, बी रेशो का स्पीड क्या होगा, 2:3 दिया हुआ है। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, ए का टाइम बी का टाइम कितना हो जाएगा 3:2, है ना। टाइम उल्टा हो गया इसका। अब हमारे पास टाइम का रेशो आ गया है और हमको पता क्या है, ये पता है कि ए ने कितने टाइम में डिस्टेंस को ट्रैवल किया। 7 बजे ए चालू हुआ, ठीक है, ए कितने बजे चालू हुआ, 7 बजे चालू हुआ, 1 बजे उसने जर्नी पूरी कर लिया, यानी कि कितने घंटे में जर्नी पूरा किया, 7 to 8 1, 8 to 9 2, 9 to 10 3, 10 to 11 4, 11 to 12 कितना हो गया 5, 12 to 1 6 हार्स में उसने ये पूरी जर्नी, 6 घंटे में उसने पूरी जर्नी ट्रैवल कर लिया। और इनका टाइम का रेशो हमारे पास है 3:2 इनका टाइम का रेशो है, और ए ने 6 घंटे में पूरी कर लिया, तो बी कितने घंटे में करेगा। 3 की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 घंटे में बी जर्नी को पूरी कर लेगा। अब क्या बोला, एट व्हाट टाइम ट्रेन बी रीचेस। देखो 4 घंटे में तो जर्नी पूरी करेगा, तो कितने बजे पहुंचेगा, 8 बजे चालू हुआ था, 8 to 9 1 घंटा, 9 to 10 2 आवर्स, 10 to 11 11 to 12 नून को वो पहुंच जाएगा। 4 घंटे बाद पहुंचेगा ना, 4 घंटा हमने इसको निकाल के दिया, 4 घंटे में पहुंच जाएगा वो कहाँ पर, पी क्यू डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। समझा है कैसे हुआ, नहीं समझा तो वापस से देखो कैसे रेशो को यूज़ कर रहा है। हिंट क्या देता है, डिस्टेंस सेम बोलेगा नहीं, वो पी एंड क्यू बोलेगा, तो डिस्टेंस हमने सेम अज्यूम नहीं, डिस्टेंस हमने सेम समझ लिया कि हाँ पी और क्यू बोला है, मतलब एक ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है। स्पीड का रेशो दे दे, टाइम का रेशो ये होगा, और टाइम ऑलरेडी दिया था ए का, तो बी का हमने निकाल दिया 6:4। अभी देखो खत्म हो गया क्वेश्चन, बट मैं बता रहा हूँ सिर्फ, देखो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, समझ लो 2:3 है, समझ लो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बी को कितना कम टाइम लगा, है ना, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 6 घंटे लगे, ज़्यादा लग रहा है ना, जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इनके टाइम का रेशो स्पीड का रेशो 2:3 है। अब टाइम देखो, ए का टाइम है 6, बी का टाइम है 4, 2 3 जा 2 2 जा, देखो 2:3 3:2, स्पीड का रेशो ये है, टाइम का रेशो ये है। समझ रहा है कैसे इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं सारी। नहीं समझा तो वापस से देखना एक बार वीडियो को। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ये।